गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग गृह विज्ञान में भाग 1 का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो पर्यावरण जो होता है और साथ में जो हमारे चारों ओर प्रदूषण जो है फैल रहा है, उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव फैल रहा है, इसका हम इस पाठ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण होता क्या है, साथ में जो प्रदूषण फैल रहा है, कितने प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है और उसका जनजीवन पर हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पर्यावरण जो होता है हमारा दो शाब्दिक शब्दों से बना हुआ है। दो शब्द किन शब्दों से बना हुआ है? दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अगर इसको संधि में करेंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है परि प्लस आवरण। परि मीन्स क्या होता है? परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स होता है ढका हुआ। हमारे चारों ओर का जो वातावरण ढका हुआ है वो पर्यावरण कहलाता है। हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है, जो हमको ढके हुए है हमारे वातावरण को, वो पर्यावरण कहलाता है। जो ये वातावरण जो ढका हुआ है, जिन माध्यम से ढका हुआ है, वो परत आपकी जो कौन कौन सी है? वो जल, वायु और भूमि। इन तीन परतों के माध्यम से हमारे चारों ओर का वातावरण ढका हुआ है और वो हमको प्रभावित करता है। तो साधारण शब्दों में इसका अर्थ क्या हो गया? पर्यावरण का साधारण शब्दों में इसका अर्थ हो गया हमारे चारों ओर से ढके रखने वाली जो परत होती है, वो जल तथा जल, वायु और भूमि प्राकृतिक वातावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो उसमें से एक है आपके मैकाइवर एवं पेज। कौन है? मैकाइवर एवं पेज। तो इन्होंने दिया है, बताया है कि भौगोलिक पर्यावरण उस समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति से मनुष्य को प्रदान की है। मैकाइवर पेज ने अपनी परिभाषा में क्या बताया है? भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना हुआ है, दशाओं से बना है जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। मैकाइवर पेज के अनुसार पर्यावरण क्या होता है? भौगोलिक पर्यावरण उस समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। किसने प्रदान किया? हमको प्रकृति ने प्रदान किया है। किसको प्रदान किया? हमको। हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? मनुष्य हैं। मनुष्य को जो प्रकृति प्रदान किया है भौगोलिक पर्यावरण, वो पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं। भौगोलिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण होता है, जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया होता है। हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण होता है वो प्रकृति वाला वातावरण, प्रकृति द्वारा जो बनाया गया होता है। प्रकृति द्वारा क्या क्या बनाया गया है? मौसम हो गया आपका, जीव जंतु हो गए आपके, पेड़ पौधे, जल हो गया, वायु हो गई, पृथ्वी। ये सभी वातावरण आपके चारों तरफ जो ये फैले हुए हैं, ये सभी प्रकृति द्वारा बनाया गया है। ये इसलिए इसको हम प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण के रूप में इसको हम जानते हैं। ये भौगोलिक वातावरण होता है। भौगोलिक ये मतलब कि इसमें क्या होता है? ये प्रकृति द्वारा बनाया होता है। इसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन करना है, जो भी होता है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, किसी भी मनुष्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दूसरा वातावरण हमारा जो है वो सामाजिक वातावरण। कौन सा है? सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण या फिर पर्यावरण।
सामाजिक पर्यावरण या वातावरण क्या होता है? जो मनुष्य होता है, जो हम लोग होते हैं, हम लोग कैसे प्राणी हैं? हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। कैसे प्राणी हैं? सामाजिक प्राणी हैं। मतलब कि क्या होता है? हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग किसी न किसी प्रकार के समाज में रहते हैं, किसी न किसी समुदाय में हम लोग रहते हैं, वहाँ समुदाय में ही हम लोगों का जीवन यापन होता है। जैसे कि हो गया हम लोग परिवार भी एक समुदाय होता है। आस पड़ोस जो होता है आपका, वो भी एक समुदाय हो गया आपका। खेल कूद जब करते हैं हम लोग, वो भी हम लोग अकेले नहीं खेलते हैं, हम लोग कई लोगों के साथ खेलते हैं। विद्यालय जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी हम लोग अकेले नहीं होते, कई सारे लोगों के बीच में होते हैं। तो जो मनुष्य होता है, जब भी किसी समुदाय में रहता है, तो वो आपका वातावरण सामाजिक वातावरण बन जाता है। और हमारा जो जीवन होता है वो सामाजिक जीवन होता है। कैसा हो जाता है हमारा जीवन? सामाजिक जीवन होता है। हम लोग समाज में रहते हैं, बिना समाज में रहे हम लोग सामाजिक प्राणी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारा जो जीवन होता है सामाजिक जीवन होता है, और समाज हमारे जीवन को प्रभावित भी करता है। क्या करता है? समाज हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैसा समाज होगा वैसे ही हम लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं, हम लोग वैसे खाना चाहते हैं, वैसे ही हम पहनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? समाज जो होता है वो हमको प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगला जो पर्यावरण है वो है सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? सांस्कृतिक पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? जो मनुष्य होता है रीति रिवाज को अपनाता है, धर्म को मानता है, परंपराओं को मानता है, अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करता है। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, जो भाषाएं होती हैं, हमारी रूढ़ियां होती हैं, प्रचलन होते हैं, वो सभी ही क्या हो जाते हैं? हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये 3 प्रकार के वातावरण होते हैं हमारे। प्राकृतिक वातावरण हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, और तीसरा हो गया हमारा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण जिसमें हम लोग रीति रिवाज का प्रयोग करते हैं, परंपराओं का प्रयोग करते हैं, भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। अगली कक्षा में हम लोग पर्यावरण का जो भी हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो लाभ है, हम लोग अगली कक्षा में उसको पढ़ेंगे।